तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। टाइमर स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। दूसरा, ये इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का। आईबीए मतलब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन के। तीसरा, एनपीसीआई इनकॉर्पोरेट किया गया था दिसंबर 2008 में और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था इसका अक्टूबर 2009 में। ऑथोराइज कैपिटल बताया गया ₹3 मिलियन। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे और तीसरे में क्या गलती है? दूसरे में देखो, जो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये इनिशिएटिव है, लेकिन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं है। ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रोविजन के तहत ये इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का। और तीसरे में 3 बिलियन है। एनपीसीआई का ऑथराइज कैपिटल है ₹3 बिलियन, ना कि मिलियन। उसमें मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आप लोग का, कीजिए। टाइम शुरू होता है आप लोग का अब। टाइम अप। कंसिडर द फॉलोइंग, इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया गया था 10 दिसंबर 2020 को कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के तहत, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2021 को। मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट्स की वो 25 करोड़ हो गई है 100 करोड़ से। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, गिरो पेमेंट एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। ये जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन है एक बैंक से दूसरे तक, ये इनिशिएट किया जाता है पेई द्वारा। तो इनमें से फर्स्ट और सेकंड सही है। आंसर ओनली वन एंड टू। GIRO is a payment instruction from one bank account to another which is initiated by the payer। ये ध्यान रखना, ये पेयर द्वारा इनिशिएट किया जाता है। GIRO एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान निर्देश है जो भुगतान कर्ता द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें दिया था पेई द्वारा इनिशिएट किया जाता है, ठीक, मगर पेई द्वारा नहीं, ये पेयर द्वारा इनिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। टाइम स्टार्ट होता है। टाइम अप। हाउ मेनी टोटल नोबेल प्राइजेस वर अवार्डेड टू द लॉरेट्स बिटवीन 1901 एंड 2022? 1901 और 2022 के बीच विजेताओं को कुल कितने नोबेल पुरस्कार दिया गया? पूछा है कि नोबेल पुरस्कार कितने दिए गए विजेताओं को। 616, 989, 959, 615, 954। तो इसका आंसर है 615। नोबेल प्राइज एंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज वर अवार्डेड 615 टाइम्स। 615 ये नंबर ऑफ प्राइजेज है ना, ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्राइजेज ये 615 है। और नंबर ऑफ लॉरेट्स मतलब जो विजेताएं हैं, वे विजेता है 989 और प्राइजेस है 615। और 1901 से 2022 के बीच दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अब। पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंस 2022 अवार्ड दिया गया बेनेस बर्नानके को, डॉगलस डब्ल्यू डार्विन और फिलिप एच डाइवेक को फॉर हैविंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड डायनेमिक मॉडल फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए। सेकंड, नोबेल प्राइज दिया गया एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लोजर और एलन बियालियात्स्की को। और एग्जिस्टिंग, तीसरा है एग्जिस्टिंग नॉन बैंक बीपीओ को मिनिमम नेटवर्क मेंटेन करना है ₹25 करोड़ का एट ऑल टाइम्स। तो इसमें थर्ड सही है, ओनली थ्री इसका आंसर होगा। और फर्स्ट और सेकंड क्यों गलत है? सेकंड में तो आप लोगों को नाम पता होगा, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, और तीसरा है एंटन जिलिंगर, ठीक है ना, एंटन जिलिंगर आएगा, तो उसमें सेकंड इसलिए गलत है। और थर्ड में, सॉरी, सेकंड इसलिए गलत है। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट में जो पर्पस दिया गया है फॉर हैविंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड डायनेमिक मॉडल फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, ये जो इस पर्पस के लिए जो अवार्ड दिया गया था वो पहला स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस में था, जो कि 1969 में दिया गया था जॉइंटली रेगनर फ्रिस्क जो कि नॉर्वे से थे और जैन टिनबर्गन जो कि नीदरलैंड से, इन लोगों को दिया गया, इसलिए इसका आंसर ओनली थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अब। टाइम अप। पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी मध्य प्रदेश की भोपाल, करेंट गवर्नर मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल, और थर्ड, नोबेल प्राइज लिटरेचर 2022 अवार्ड दिया गया एनी एर्नॉक्स को फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्टिविटी विथ विच शी अनकवर्स द रूट एंड स्टेजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्टेंट ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो इसका आंसर है बोथ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड सही है। इसमें फर्स्ट में जो लार्जेस्ट सिटी है वो इंदौर है, ठीक है, कैपिटल भोपाल है और लार्जेस्ट सिटी इंदौर इंदौर। क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। प्रसार भारती के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? असबंगा चुवा आओ, गौरव द्विवेदी, शशि शेखर वेम्पति, राखी गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है गौरव द्विवेदी। एक्सप्लेनेशन में देखो, गौरव द्विवेदी जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके, फॉर्मर सीईओ माई जीओवी के, और ये नए सीईओ बने हैं प्रसार भारती के। इनका टेन्योर है 5 साल का और इन्होंने रिप्लेस किया शशि शेखर वेम्पति को, ठीक है। और ये असवंगा चुवा आओ, ये बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी बने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, 5 साल का टेन्योर, और रिप्लेस किया इन्होंने ऊषा पड़ी को, ऊषा पड़ी को। और जो राखी गुप्ता भंडारी, ये नए सेक्रेटरी टू गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी के नए सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया JM बाला मुरुगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का। स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑटोमेटेड ई स्टैंपिंग? ऑटोमेटेड ई स्टैंपिंग कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बैंक गारंटी के लिए विद स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन और स्विफ्ट इंडिया के साथ? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका आंसर है राजस्थान। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑटोमेटेड ई स्टैंपिंग प्रोसेस फॉर बैंक गारंटी विद स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो कि स्टेट का सेंट्रल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी है, और स्विफ्ट इंडिया के साथ। राजस्थान तीसरा रीजन है जिसने ये इनोवेटिव सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है। इससे पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ने अडॉप्ट किया था ये इनोवेशन सॉल्यूशन। दिल्ली ने अडॉप्ट किया था 2019 में, और उत्तर प्रदेश में ने अडॉप्ट किया था 2021 में। स्विफ्ट इंडिया ऑटोमेटेड ई स्टैंपिंग सर्विस इज अवेलेबल इन 8 बैंक में ये सर्विस अवेलेबल है: एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, PNB, SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। कौन सा स्टेटमेंट सही है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सेकंड डीवाई चंद्रचूड़ का जो टेन्योर है वो 2 साल का है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, और ये 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। डीवाई चंद्रचूड़ सन है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के, जो कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस की 65 है। तो इसमें से जो आंसर सही है वो फर्स्ट, सेकंड, ए, बी और डी सही है। थर्ड में आएगा ये 16th है ना, 15 की जगह 16th आएगा। 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी, 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इनके सन है डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। Which public sector unit has achieved the distinction of becoming the first Maharatna PSU to have implemented the anti-bribery management system? तो कौन सा पीएसयू है जिसने अचीव किया है डिस्ट्रिक्शन ऑफ बिकमिंग, और ये पहला महारत्न पीएसयू बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है एबीएमएस, मतलब एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओएनजीसी, जीएआईएल, गेल, सेल, बीपीसीएल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सेल, सी। ठीक है ना, सी, सेल। इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है सोमा मंडल। बाकी के बारे में देख लेते हैं, बाकी पीएसयू के बारे में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जीएआईएल, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। संदीप कुमार गुप्ता एज्यूम्ड चार्जेस सीएमडी, ये सीएमडी बने जीआईएल गेल इंडिया लिमिटेड के। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव डायरेक्टर के रूप में एज्यूम किया है इन्होंने, एडिशनल चार्ज मिला है सीएमडी का, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओएनजीसी से, और इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। वत्सा रामकृष्ण गुप्ता ये इसके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बने विद एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज बने सीएमडी एंड डायरेक्टर ऑफ एचआर बीपीसीएल में, और इन्होंने रिप्लेस किया अरुण कुमार सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अब। टाइम अप। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, नेशनल स्पोर्ट्स 2022 अनाउंस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया शरद कमल अचंता को। पहला रिसिपिएंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद है, जो कि चेस ग्रैंड मास्टर है, फॉर द परफॉर्मेंस 1992-93 के लिए। और 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इसका आंसर है ओनली ए एंड बी। ए और बी सही है, इसमें सी में आएगा 1991 टू 1992। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था 92 टू 93 के परफॉर्मेंस के लिए इनको दिया गया था, मगर ये इसका सही आंसर है 91 टू 92, और डी में आएगा 25 स्पोर्ट पर्सन को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर 26 दिया था।
राइट आंसर 25 है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।